पुराने समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही अमीर था, जबकि छोटा भाई बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। वे दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। बड़े भाई के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, जबकि छोटे भाई के पास धन के नाम पर कुछ भी नहीं था। कभी कभार उसे दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी, लेकिन इसके बावजूद भी छोटा भाई बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। उसने जब शिव मोहन का आलीशान घर देखा तो उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर शिव मोहन बाहर आया तो वह बूढ़ा आदमी शिव मोहन से कहने लगा कि बेटा, क्या एक दिन के लिए तुम मुझे अपने घर में आश्रय दे सकते हो? मैं बहुत ही थका हुआ हूँ और मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी है। शिव मोहन ने उस बूढ़े आदमी की बात सुनी तो उसे दुत्कारते हुए कहने लगा, अरे बाबा, तुम्हें क्या यह महल जैसा घर कोई सराय लगती है? मेरे घर में तुम जैसे भीखमंगों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम ऐसा करो, वह सामने जो एक टूटा फूटा सा घर नजर आ रहा है, उसमें प्रीतम नाम का एक आदमी रहता है। वह तुम्हें अपने घर में जरूर आसरा दे देगा। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी को इस बात का एहसास हो गया कि शिव मोहन एक बहुत ही कंजूस आदमी है। इसलिए वह फौरन उसके दरवाजे से चला गया और सीधा प्रीतम के घर के दरवाजे पर जाकर उसने दस्तक दे दी। प्रीतम मुस्कुराता हुआ बाहर आया। प्रीतम ने उस बूढ़े आदमी से कहा, कहिए बाबा जी, कैसे आना हुआ? बेटा, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। इससे पहले कि वह बूढ़ा आदमी अगली कोई बात करता, प्रीतम ने उस बूढ़े आदमी से कहा, बाबा पहले आप अंदर आ जाइए, बाकी की बातें हम अंदर बैठकर कर लेंगे। प्रीतम ने बूढ़े आदमी को अंदर ले जाकर बिठाया और सबसे पहले उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा, मैं इस गांव में एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ। बेटा, मुझे रात बिताने के लिए एक आसरा चाहिए। कल सुबह मैं चला जाऊंगा। बाबा जी, आप इसे अपना ही घर समझिए। आप यहाँ पर जितनी देर रहना चाहे रह सकते हैं। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी बहुत ही खुश हुआ। रात होने पर प्रीतम ने उस बूढ़े आदमी के सामने भोजन परोसा। भोजन में सिर्फ नमक, रोटी और पानी ही था। यह देखकर वह बूढ़ा बाबा समझ गया कि प्रीतम के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसका दिल बहुत ही बड़ा है। बूढ़े बाबा ने वह नमक रोटी बहुत ही खुश होकर खाई। खाना खाने के बाद वे प्रीतम से कहने लगा कि बेटा, मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें भी उसमें शामिल कर लूँ, ताकि तुम्हारे हालात भी थोड़े बदल जाएं। बाबा, मैं आपकी बात को ठीक से समझा नहीं। आप मुझे किस काम में शामिल करना चाहते हैं? बेटा, आज से 50 साल पहले मैं इसी गांव में रहता था। उन दिनों मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के और कीमती सामान था। मेरा एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें मेरी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन जब मेरी पत्नी और बच्चे नाव में बैठकर दूसरे गांव जा रहे थे, तो नाव के पलट जाने से उनकी मौत हो गई। क्योंकि मैं उनके साथ नहीं था, इसलिए मैं बच गया। अपने पूरे परिवार के खत्म हो जाने पर मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मैं बाहर की दुनिया से अपना नाता तोड़ चुका था और मैंने यह फैसला किया कि अब मुझे अपना बाकी का जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। यह फैसला करके मैंने तीर्थ यात्रा पर निकलने का विचार बनाया। मेरी तीर्थ यात्रा काफी लंबी होने वाली थी, इसलिए मैंने अपनी सारी धन दौलत को किसी सुरक्षित जगह पर छुपा जाने का फैसला किया और तब मैंने अपने सारे खजाने को इकट्ठा किया और उसे पास के ही जंगल में छुपा दिया। लेकिन एक सोने की ईंट मैंने अपने पास ही रख ली, ताकि उसे बेचकर मैं कुछ रकम हासिल कर सकूं और अपनी तीर्थ यात्रा पर जा सकूं। मैं अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। एक दूसरे शहर में जाकर जब मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैंने वह सोने की ईंट उस शहर के एक सुनार को बेचने का फैसला किया। जब मैं वह ईंट लेकर सुनार के पास गया और मैंने वह सोने की ईंट उस सुनार को दिखाई, तो उस सुनार के मन में लालच आ गया और उसने बजाय उस ईंट की कीमत देने के मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और मुझे फंसा दिया। वहां के कोतवाल ने मेरी एक ना सुनी और मुझे चोरी के जुर्म में कारागार में डाल दिया गया। आज मैं कई सालों के बाद अपनी सजा पूरी करके अपने गांव में वापस आया हूं और अब मैं अपनी उस छिपाई हुई दौलत को निकालना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी इस काम में मेरा साथ दो। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं उस खजाने का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। प्रीतम उन बूढ़े बाबा की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ
और उनकी सहायता करने के लिए वह तैयार हो गया। बूढ़े बाबा ने उस घर में रात गुजारी और सुबह सूरज उगने से पहले ही वे दोनों लोगों की नजरों से बचते बचाते जंगल में जा पहुंचे। जंगल के अंदर पहुंचकर उस बूढ़े आदमी ने एक नक्शा निकाला और फिर जंगल के रास्तों को देखने लगा। जो जो निशानियां उसने नक्शे में लगाई थी उसके हिसाब से वह जंगल में चलने लगा। कुछ ही देर में वह एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। वहां पहुंचकर बूढ़ा बाबा प्रीतम से कहने लगा कि यह वही पेड़ है जिसके नीचे मैंने खजाने को छुपाया था। तुम इस जगह को खोदना शुरू करो। प्रीतम ने खुदाई के लिए कुदाल निकाला और उस जगह को खोदने लगा। कुछ देर तक खुदाई करने के बाद उसे वहां एक संदूक नजर आया। उसने कुदाल एक तरफ रखा और संदूक निकालकर बूढ़े बाबा के सामने रख दिया और फिर वे दोनों उस संदूक को लेकर अपने घर वापस आ गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने वह संदूक खोला तो उसके अंदर सोने की ईंटें और सोने की मोहरें भरी हुई थीं, जिसे देखकर प्रीतम हैरान रह गया। बाबा ने उसमें से आधा सोना निकालकर प्रीतम को दे दिया और बाकी का आधा सोना संदूक में ही पड़ा रहने दिया। बूढ़े बाबा प्रीतम से कहने लगे कि बेटा, इस सोने को बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मेरी तरह से किसी मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक ही सोने की ईंट थी, जिसे देखकर सुनार के मन में लालच आ गया था और उसने मुझे फंसा दिया था। जबकि तुम्हारे पास तो इस वक्त बहुत सारा खजाना है, इसलिए तुम लोगों से बचकर रहना। प्रीतम को सारी बात समझाने के बाद बूढ़े बाबा ने अपना संदूक एक बड़े से कपड़े के झोले में डाला और फिर कहने लगे, यह खजाना अब मेरे किसी काम का नहीं। मैं यह सारा खजाना गरीबों में बांट दूंगा। इसके अलावा जंगल में एक जगह और भी है जहां पर मेरा बाकी का खजाना गड़ा हुआ है। यह बात प्रीतम की पत्नी भी सुन रही थी। प्रीतम ने बूढ़े बाबा को गांव के बाहर तक छोड़ा और फिर जब वह अपने घर में वापस आया तो उसकी पत्नी फौरन उसके पास आई और खजाने को देखकर वह खुश हो गई। वह कहने लगी, इस खजाने को बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे और फिर अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इसके बाद प्रीतम ने थोड़ा थोड़ा करके उस खजाने को बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते प्रीतम के हालात अब बदलने लगे थे। उसने सबसे पहले अपने पुराने मकान की जगह एक बड़ा सा मकान बनवाया। अब उसके घर में सुख सुविधा के सभी सामान मौजूद थे, लेकिन इतना अमीर हो जाने के बावजूद भी उसके मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं आया था। उसके घर में जो भी मेहमान आता वह पहले से ज्यादा बढ़ चढ़कर उनकी आवभगत करता। अपने दरवाजे पर आने वाले गरीब और दीन दुखियों की वह धन देकर सहायता करता। अब तो गांव के लोग उसकी पहले से भी ज्यादा इज्जत करने लगे थे। अमीर होने की खबर जब उसके बड़े भाई शिव मोहन को मिली तो वह अपनी पत्नी को साथ लेकर छोटे भाई प्रीतम के घर पहुंच गया और बड़ी हैरानी से देखने लगा कि उसका छोटा भाई, जो कि पहले इतना गरीब था, आज इतना अमीर कैसे हो गया। लेकिन प्रीतम ने भी इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया और बस इतना ही कहा कि यह सब तो भगवान की कृपा है। प्रीतम और शिव मोहन की पत्नियां एक दूसरे से बहुत ही जलती थीं और फिर शिव मोहन की पत्नी प्रीतम की पत्नी से जलकर कहने लगी, तुम लोग जितना भी अमीर हो जाओ लेकिन हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। यह सुनकर प्रीतम की पत्नी को गुस्सा आ गया और उसके मुंह से यह बात निकल गई, हमारे पास तो अभी और भी खजाना है जिसे जंगल से निकालकर हम तुमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। शिव मोहन की पत्नी, जो कि बहुत ही धूर्त थी, घर जाकर वह अपने पति शिव मोहन से कहने लगी कि तुम्हारा भाई जंगल से कोई खजाना निकाल कर लाया है जिससे वह इतना अमीर हुआ है। उसकी पत्नी मुझे बता रही थी कि जंगल में अभी और भी खजाना है जिसे निकालकर वह हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि इस गांव में कोई हमसे भी ज्यादा अमीर हो। आप किसी भी तरीके से जंगल में दबे हुए उस खजाने को ढूंढने की कोशिश कीजिए ताकि मैं आपके भाई प्रीतम की पत्नी को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। शिव मोहन अपनी पत्नी की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, लेकिन जंगल से खजाना ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। मुझे तो लगता है कि वह बूढ़े बाबा जिसे हमने घर से निकाला था, अवश्य उसी ने ही प्रीतम को उस खजाने के भेद के बारे में बताया होगा, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी इससे पहले कभी भी हमारे गांव में नजर नहीं आया था और उसके यहाँ से जाने के बाद ही प्रीतम इतना धनवान हुआ है। असल बात तो यह थी कि शिव मोहन भी नहीं चाहता था कि उसका भाई उससे भी ज्यादा धनवान हो जाए और तब उसने खजाने की तलाश करने का फैसला किया, जबकि वह खजाना तो उसका था ही नहीं।
उसे इस बात की भी कोई परवाह नहीं थी कि किसी दूसरे के खजाने को निकालना चोरी का काम है। उसके दिमाग में तो सिर्फ खजाने का ही भूत सवार था। अब तो वह हर समय अपने भाई प्रीतम की निगरानी करने लगा। कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ा बाबा एक बार फिर से उस गांव में वापस आया तो शिव मोहन ने उसे गली में से गुजरते हुए देख लिया। अब तो शिव मोहन उस बूढ़े आदमी की हर हरकत पर नजर रखने लगा। वह बूढ़ा आदमी सीधा प्रीतम के दरवाजे पर गया। जब उसने प्रीतम का इतना बड़ा घर देखा तो बहुत ही खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने प्रीतम के दरवाजे पर दस्तक दी। प्रीतम जब बाहर आया तो बूढ़े बाबा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रीतम ने बूढ़े बाबा को अंदर आने के लिए कहा, लेकिन बूढ़े बाबा ने कहा, मैं एक बहुत ही जरूरी काम से यहाँ पर आया हूँ। तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ चलो। मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। प्रीतम और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की तरफ चलने लगे। शिव मोहन उनका पीछा कर रहा था। वह बूढ़ा आदमी प्रीतम से कहने लगा कि बेटा, हो सकता है कि कुछ दिन तक अब मैं इस गांव में ना आ सकूं। इसीलिए मैं तुम्हें उस दूसरे खजाने का भेद बताकर जा रहा हूं, जो कि इसी जंगल में एक दूसरी जगह पर दबा हुआ है। मेरे जाने के बाद तुम वह खजाना निकाल लेना और उसे अपने पास सुरक्षित रख लेना। समय आने पर मैं वह खजाना तुमसे ले लूंगा। और फिर बूढ़े बाबा ने प्रीतम को वह खजाने वाली जगह दिखा दी। शिव मोहन, जो कि उनका पीछा कर रहा था, वह भी यह सब कुछ देख रहा था। उसने भी वह सारा रास्ता अपने दिमाग में याद कर लिया जहां पर खजाना दबा हुआ था, और फिर खुशी खुशी वह अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे खजाने का सारा भेद मालूम हो गया है। अब बहुत ही जल्दी मैं खजाने को वहां से निकाल लूंगा। यह सुनकर शिव मोहन की पत्नी बहुत ही खुश हुई और बड़े घमंड से कहने लगी कि अब इस गांव में हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता। घमंडी होने के साथ साथ वह औरत बहुत ही मूर्ख भी थी। इस घमंड में वह सीधा प्रीतम के घर गई और प्रीतम की पत्नी से कहने लगी कि इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर तो हम ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पति को भी जंगल में मौजूद एक खजाना मिल गया है, जिसे निकालकर हम लोग एक बार फिर से तुम लोगों से आगे निकल जाएंगे। इतना कहकर वह इतराती हुई अपने घर वापस चली गई। शाम के समय जब प्रीतम अपने घर वापस आया तो उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम्हारे बड़े भाई शिव मोहन की पत्नी आई थी और वह कह रही थी कि तुम्हारे भाई को भी जंगल में किसी खजाने की जगह के बारे में मालूम हो चुका है और वह अभी जंगल से खजाना निकालकर हमसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन उन्हें जंगल में खजाना होने के बारे में कैसे पता चला? तब प्रीतम की पत्नी को अपनी बेवकूफी पर बड़ी ही शर्मिंदगी की महसूस हुई और वह प्रीतम से कहने लगी, पिछली बार जब तुम्हारे भाई और भाभी हमारे घर आए थे तो आपकी भाभी ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। तब मैंने गुस्से में आकर यह कह दिया था कि हमारे पास तो और भी खजाना है। यह सुनकर प्रीतम कहने लगा, अरे बेवकूफ औरत, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम सिर्फ आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मतलब तुम खजाने के बारे में किसी से कोई बात मत करना। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने मुझे उन बूढ़े बाबा के साथ जंगल में जाते हुए देख लिया होगा। इससे पहले कि मेरा भाई उस खजाने को वहां से निकाले, मुझे आज रात को ही वह खजाना वहां से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाना होगा। अब तुम इस बात को किसी और से मत कहना। और फिर प्रीतम उसी रात को जंगल में से खजाना निकालकर उसे अपने घर में ले आया और बिल्कुल सुरक्षित अपने घर में छिपा दिया। अगली रात को शिव मोहन जंगल में उस जगह पर पहुंचा और खजाने की खुदाई करने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि वहां पर कोई खजाना नहीं था तो वह बहुत ही हैरान रह गया और सोचने लगा कि छोटा भाई तो बहुत ही चालाक निकला। शायद उसे मेरी इस हरकत के बारे में पहले ही पता चल चुका था और वह मुझसे पहले ही यहाँ से खजाना निकाल कर ले जा चुका है। दूसरी तरफ उस रात को शिव मोहन की पत्नी घर पर बिल्कुल अकेली ही रह गई थी। तो पीछे से मौका देखकर चोरों ने उसके घर पर धावा बोल दिया और उसके घर से सारा धन और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। शिव मोहन जब अपने घर पर पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसकी पत्नी भी बहुत ही परेशान दिखाई दे रही थी। एक दूसरे को परेशान देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। शिव मोहन अपनी पत्नी से पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? आपके जाने के बाद कुछ चोर घर पर आए थे और वह घर से सब कुछ लूट कर फरार हो गए, इसलिए मैं परेशान हूँ। लेकिन आप बताइए कि आप खाली हाथ क्यों आए हैं? हमारा खजाना किधर है?
इस पर शिव मोहन ने अपना सिर पीट लिया और बोला, खजाना वहां पर नहीं था। शायद मेरे भाई ने पहले से ही वहां से खजाना निकाल लिया। ज्यादा अमीर होने के चक्कर में हम लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए और यह सब कुछ तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। तुमने उस धन को हासिल करने की कोशिश की जो हमारा था ही नहीं, और देखो हम तो अपने धन से भी हाथ धो बैठे। न तुम प्रीतम और उसकी पत्नी से ईर्ष्या करती और न ही हमारी यह हालत होती। कुछ दिनों के बाद जब वह बूढ़ा बाबा प्रीतम के पास एक बार फिर से वापस आए तो प्रीतम ने उन्हें सारा माजरा बताया और बाकी का खजाना बूढ़े बाबा के सामने रख दिया। लेकिन बूढ़े बाबा ने वह सारा खजाना प्रीतम को ही दे दिया और कहने लगा, ये सारा खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मैं भला इस उम्र में इतनी दौलत का क्या करूंगा। मेरा दिल चाहता है कि आप अब कहीं भी न जाइए, बल्कि यहीं हमारे साथ रहिए। मुझे आप में अपने पिता की छवि दिखाई देती है। क्या आप मुझे अपना बेटा मानकर मेरे साथ नहीं रह सकते? बूढ़े बाबा को प्रीतम की यह बात बहुत ही अच्छी लगी और फिर वह प्रीतम के साथ ही उसी के घर में रहने लगे। सीतापुर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा की पत्नी हमेशा बढ़ा चढ़ा के जवाब देती थी। राजा अपनी पत्नी की इस आदत से बड़ा परेशान रहता था। राजा ने अपनी पत्नी को कई बार समझाया, पर वो किसी की नहीं सुनती थी। सुनो रानी, कल सुबह समय से तैयार हो जाना। क्यों, कहाँ जाना है? और मैं तो हमेशा समय पर तैयार हो जाती हूँ। मुझे ऐसे मत बोलो, जितना काम हो उतना ही बताया करो। ये जो तुम्हारी आदत है ना, इसी वजह से हम कल इसका समाधान लेने जा रहे हैं। तुम्हारा हमेशा फालतू बोलना और सोच समझ कर जवाब ना देना, मैं परेशान हो गया इससे। अगले दिन सुबह दोनों राजा और रानी तैयार होकर राज्य से दूर एक आश्रम में रहने वाले एक साधु के पास जाते हैं। गुरुजी, मैं बड़ी दूर से अपनी समस्या का हल लेने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ मुझे समाधान जरूर मिलेगा। अच्छा बेटा, अपनी समस्या बताओ, क्या बात है? गुरुजी, मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। ये बहुत बोलती है और कभी कभी कुछ भी बिना सोचे समझे अच्छा बुरा बोल देती है। इसकी जुबान पर कोई काबू नहीं है, जिसकी वजह से हमारी लड़ाइयाँ भी होती है। आप ही इसे समझाइए। ठीक है, तो मैं तुम्हें इस बात को कहानी के जरिए बताऊंगा। ये एक सच्ची कहानी है। मेरा एक शिष्य था जो बिल्कुल इसी तरह बहुत बोलता था, इधर उधर की बिना मतलब की बातें करता था। वो हर दिन कुछ न कुछ करता रहता था। जब भी वो सबके सामने घर में दान लेने जाता था तो अलग अलग कहानी ले आता और आश्रम के दूसरे शिष्य को सुनाता और आपस में चुगली करता। दूसरों के सामने अच्छे बनने का प्रयास करता और अपने ही मुंह अपनी तारीफ करता रहता था और हमेशा गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान बनने की कोशिश करने में लगा रहता था। तुम सब जानते हो ना कि मैं कितने अमीर घर से हूँ, फिर भी मेरे अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। मैं सारे ऐशो आराम छोड़कर यहाँ तुम सबके साथ रहता हूँ, तुम्हारे बीच, क्योंकि मुझे कुछ नया करना है, खुद को जानना है, जीवन का महत्व समझना है। एक दिन गुरु ने बोला, सुनो, आप सभी शिष्यों को अगले 1 महीने के लिए कोई संकल्प लेना होगा। ये करने से आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। आप सब अपने हिसाब से कोई भी संकल्प ले सकते हैं और जिसका संकल्प 1 महीने से पहले टूट गया वो फिर से पहले की तरह अपनी दिनचर्या में आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपने अपने हिसाब से संकल्प लिए और गुरु को बताकर वहां से चले गए। लेकिन वो शिष्य जो अपने आप को बुद्धिमान समझता था,
वो सीधे गुरुजी की कुटिया में चला गया और बोला, गुरुजी, मैं बाकियों की तरह कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि सबसे कठिन और अलग संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताइए मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। क्या तुम मैं जो संकल्प दूंगा वो कर पाओगे? क्या तुम इतने सक्षम हो? क्या ये संभव होगा तुम्हारे लिए? मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। तुम बाकियों की तरह खुद ही कोई संकल्प ढूंढ लो। नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे पूरा करूँगा। आप मुझ पर विश्वास करिए। ठीक है, फिर तुम 1 महीने तक चुप रहना, किसी से एक शब्द भी नहीं बोलना। यही तुम्हारा संकल्प है। गुरुजी, बस इतनी सी बात? ये भी कोई संकल्प है? ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ। आप मुझे कोई कठिन संकल्प दीजिए जो मेरे काबिल हो। पहले तुम ये संकल्प तो पूरा करो, फिर देखते हैं। ठीक है गुरुजी। और फिर शिष्य उसी समय चुप होकर कुटिया से बाहर आ गया। उसे ये बहुत आसान लग रहा था। एक दिन तो निकल गया। लेकिन दूसरे दिन जब उसे बेचैनी सी लगने लगी, उसके मन में ना बोलने का भार बढ़ने लगा। उसको अपने आसपास सभी को बात करते देख अजीब लग रहा था। वो भी अपनी बातों को उनके सामने रखना चाहता था। वो अपना पक्ष रखकर उन सबको चुप कराना चाह रहा था, लेकिन उसका संकल्प आड़े आ रहा था। इसलिए सिर्फ गुस्से में आंख बनाकर उसने निकाल दिया। इसी तरह कुछ दिन निकल गए। लेकिन वो शिष्य बीमार हो गया। इतना सोचकर उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर देना शुरू कर दिया। वो बस कुछ बोलना चाहता था। उससे रहा नहीं गया और फिर वो गुरुजी की कुटिया में चला गया। और लिखकर गुरुजी को कुछ बताने लगा। गुरुजी, मुझसे बिना बोले रहा नहीं जा रहा है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं अंदर ही अंदर पागल होता जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूं क्या? संकल्प तोड़ने के लिए नहीं होते बेटा, संकल्प तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए होता है। संकल्प पूरा करने से तुम और सक्षम बनोगे और फिर तुम समाज और दूसरों की मदद कर सकते हो। मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा। संकल्प को तोड़ना न तोड़ना तुम्हारी मर्जी है। और तुम भी बाकी शिष्यों की तरह जिन्होंने संकल्प तोड़ दिए हैं पुरानी दिनचर्या में जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर तुम आज ये संकल्प नहीं संभाल पाओगे तो बाकी की जिंदगी की चुनौतियों को कैसे संभालोगे? गुरुजी की ये बात सुनकर शिष्य वहाँ से बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी कुटिया में आ गया। और जब जब उसे कोई काम होता तो वो सिर्फ तभी बाहर निकलता। काफी दिन बीत चुके थे और लगभग आधे से ज्यादा शिष्यों ने अपना संकल्प तोड़ दिया था। लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। सब हैरान थे कि ये चुप कैसे रह सकता है जो सबसे ज्यादा बोलता था। फिर एक दिन दोबारा शिष्य गुरुजी की कुटिया में गया। और लिखकर बोलता है, गुरुजी, मैं बाहर से तो शांत हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत शोर है। कई सवाल है। बाहर तो चुप, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत बोलता रहता हूँ, खुद से बात करता हूँ। क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। लेकिन जब तक तुम्हें ये बाहर की बातें सुनाई देगी तब तक तुम्हारे मन के अंदर ये शोर रहेगा। तुम्हें इन सब से दूर जाना चाहिए।
और सुबह होते ही वो अपनी कुटिया और आश्रम छोड़कर जंगल में चला जाता है। वहां पर रहते रहते संकल्प का समय पूरा हो गया, लेकिन वो शिष्य वापस नहीं आया। आश्रम के अंदर सभी को ये डर था कि कहीं किसी जंगली जानवर ने उसे खा नहीं लिया हो। सबने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया कि अब वो नहीं रहा, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगा। फिर एक दूसरा शिष्य गुरु के पास गया। गुरुजी, क्या आपको लगता है कि हमारा वो बहुत बोलने वाला भाई अब नहीं रहा? क्या जंगली जानवरों ने इसे मार दिया होगा? ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या पता इसके पीछे कोई वजह हो जिससे वो सामने नहीं आ रहा हो। क्या पता उसे वो मिल गया हो जिसके लिए वो गया था। गुरुजी, क्या सच में ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? हाँ, इंसान के जीवन में सभी दुखों में से एक दुख ये भी है कि वो ज्यादा बोलता है। वो चुप नहीं रह सकता। हमारे बहुत से दुखों का कारण हमारा बोलना ही है। हम हमेशा सामने वाले को सुनाना चाहते हैं, हम हमेशा अपना पक्ष रखना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम सही हैं। इसलिए सभी सुनते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। हम अपना समय, समझ और कीमती पल इसी में व्यर्थ कर देते हैं। तो फिर इसका हल क्या है गुरुजी? हमें पूरी समझदारी से काम करना और जागरूकता से वर्तमान की परेशानी का हल निकालना है। ऐसे करते करते 3 महीने बीत चुके थे। सबने उनके वापस आने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन फिर एक दिन सब हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि वो शिष्य वापस आश्रम आ जाता है, लेकिन वो बिल्कुल बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसके अंदर एक बदलाव, उसके अंदर एक ठहराव आ गया था। सब उससे बातें करने लगे, लेकिन अब वो पहले की तरह बातूनी नहीं रहा। वो बड़ी सूझबूझ और शांति से जवाब दे रहा था। थोड़ी देर बाद सभी भाइयों से बात करने के बाद तुरंत वो गुरुजी के पास चला गया। प्रणाम गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? हाँ, तुम्हारे अंदर ठहराव है। तुम अब भी मौन हो। तुम्हारा संकल्प जारी है। गुरुदेव, जब मैं यहाँ से गया था तब मैं सामने से तो मौन था, लेकिन मेरे अंदर बहुत शोर था, कई सवाल थे। इसलिए मैं जंगल में चला गया, ये सोचकर कि मुझे वहाँ शांति मिलेगी। मैं जितना एकांत में गया, मेरे अंदर उतना ही शोर था। तब मुझे समझ आया कि जब मैं सबकी चुगली करता था, बुरा भला बोलता था, तब मुझे लगता था मैं ही सही हूँ। उस जंगल में कोई नहीं था बाहर से बोलने वाला, और मेरे अंदर का शोर खत्म हो चुका था। तब मैं समझा कि आपने मुझे एकांत में जाने को क्यों बोला था। मैंने पहली बार अपने चारों ओर इतनी शांति महसूस की। चिड़ियों की आवाज, नदी से बहते हुए पानी की आवाज, हवा के सरसराहट, सब साफ सुनाई दे रहा था। जब तक हम बाहर की तरफ ध्यान देंगे, हमारे अंदर शांति नहीं रहेगी। लेकिन जब हम सबसे ध्यान हटाकर अपने अंदर की शांति पे गौर करेंगे, तो बाहर हम कुछ भी बोलें, अंदर से हम शांत हो जाएंगे और हमारे अंदर धैर्य आ जाएगा। हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, इसलिए समस्या खड़ी होती रहती है और आपस में मतभेद होते हैं, कलेश होते हैं। ऐसे लोग जो एक दूसरे को सुनना समझना नहीं चाहते, अपने घमंड में रहते हैं, उनके मन में कभी शांति नहीं रहती। वे समाज में अपने आप को ही सबसे अहम समझते हैं। हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना उचित है।